चलते हैं कक्षा 12 में समाकलन का टॉपिक चल रहा था। बहुत सारे पार्ट आपके अपलोड कर दिए गए हैं। जिन भी बच्चों का समाकलन का पिछला टॉपिक छूट गया हो, आप पीछे जा करके इस चैनल से सब्सक्राइब करके लाइक करके आप पीछे के सभी वीडियो को आप देख लें। बोर्ड परीक्षा आपको देना है, समय आपके पास कम है। ऐसे ही छुट्टी चलती रह गई अगर तो नुकसान बच्चे का हो ही रहा है। तो थोड़ा सा घर पे बैठ के आप अपने कैरियर को समझें, अपने भविष्य को समझें। थोड़ा थोड़ा ही रेगुलर पढ़ाई करें, पढ़ते रहें। कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान किया जाएगा और बहुत जल्दी ही आप लोगों का स्कूल खुलने वाला है। 15 या 6 के बाद आपका क्लास शुरू हो जाएंगे बोर्ड वाले बच्चों का। तो जब तक आप घर पे बैठे हैं ऑनलाइन पढ़ाई को आप फोकस करें और धीरे धीरे ही आप लेकिन बेहतर अपने को बनाएं, ठीक ना। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान सा तरीका देखिए, एक्स में एक जोड़ देते हैं एक घटा देते हैं, इसको वैसे ही रहने दीजिए और x + 1 का होल का स्क्वायर dx है। आपने कहा कि इतना x + 1 अपान इतना, दो पार्ट में अगर हम करें तो x + 1 के साथ x + 1 का होल का स्क्वायर और 1 के साथ x + 1 का होल का स्क्वायर और e⁻x dx लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि जब इतना आपने लिख लिया तो यह एक घात कटेगा, बच रहा है। अलग अलग करते हैं तो यह इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा। अगर इसके साथ गुणा करते हैं तो e⁻x x + 1 के पावर -1 dx, e⁻x x + 1 के पावर -2 dx। आपने कहा कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। खंडशः समाकलन से अवकलन करते हैं। तो आपने कहा कि पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन करते हैं और इसको आप जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि इसको नहीं तोड़ेंगे। आपको दिख गया क्या कर सकते हैं, x + 1 के पावर -1 समाकलन यही होता है, x के पावर n। तो आपने कहा n x के पावर n-1 e⁻x dx, ठीक ना। और यहाँ पे -e⁻x x + -2 के पावर 2 dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर जाके। आप इसको लिख सकते हैं e⁻x अपान में कर लीजिए माइनस माइनस प्लस e⁻x x + 1 के पावर -2 dx। यहाँ माइनस में है सेम वही चीज़। अब आपने कहा कि यह कट गया, बचा क्या? तो e⁻x x + 1 और एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की बात किया जाए तो 16 नंबर में दिया गया है क्या, log x और 1 + log x का होल का स्क्वायर dx। अब आप इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो आपने कहा कि एक जोड़ के एक घटा लीजिए, दो भागों में कर लेंगे। तो 1 + log x 1 + log x का स्क्वायर माइनस 1/1 + log x का होल का स्क्वायर और आप इसको dx लिख देते हैं, ठीक ना। तो यह तो कट गया एक घात, बचा कितना? तो बचने वाले रिजल्ट में 1 + log x के पावर -1 dx अलग अलग कर देते हैं और 1 + log x के पावर -2 dx कर देते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, इसको आप कुछ मत करिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे पहला टर्म, तो पहला टर्म दूसरे का समाकलन कर दें, पहले का अवकलन कर देते हैं, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन लिखते हैं और ये 1 + log x के पावर -2 dx। आपने कहा कि 1 + log x का होल के पावर -1, 1 का समाकलन x, पूरे को x माना तो n(x) के पावर n-1, तो n x के पावर n-1 दोबारा कर दीजिए x, 1 का x समाकलन -1 + log x के पावर -2 dx। अब ये देखिए x करिए, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, x अपान नीचे लाके 1/log x 1 + log x प्लस 1 + log x के पावर -2 dx माइनस
1 प्लस लाग एक्स के पावर माइनस 2 dx, माइनस प्लस कट गया तो बच गया 1 प्लस कितना लाग एक्स इतना अपान एक्स अपान 1 प्लस लाग एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है e के पावर x प्लस 2 x प्लस 4 का होल का स्क्वायर dx। करना है इसका इंटीग्रेशन। चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहले आपने कहा कि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2 का होल का स्क्वायर x प्लस 4 का होल का स्क्वायर dx। अगर हम इसको लिखना चाहें तो e के पावर x स्क्वायर 4x और x प्लस 4 का होल का स्क्वायर dx। हम क्या करते हैं कि e के पावर x इसको और इसको एक साथ लेकर के x कॉमन करिए, x प्लस 4 और यहाँ x प्लस 4 का होल का स्क्वायर dx। अलग अलग दो पार्ट में करते हैं तो e के पावर x प्लस 4 और x प्लस 4 का होल का स्क्वायर dx, 4 e के पावर x प्लस 4 का होल का स्क्वायर dx। कट गया। अब इसको व्यवस्थित करने के लिए आपने कहा कि फिर हम इसमें 4 जोड़ के 4 घटा देते हैं, तो 4 जोड़ेंगे और 4 घटा दीजिए और यहाँ x प्लस 4 dx है, 4 यहाँ e के पावर x प्लस 4 के पावर 2 dx है। अब आप इसको व्यवस्थित करने के लिए आपने कहा कि फिर इसको दो पार्ट में करें, तो दो पार्ट में करेंगे तो e के पावर x प्लस 4 dx माइनस 4 e के पावर x प्लस 4 dx, 4 e के पावर x प्लस 4 के पावर 2 dx। ये कट गया। आप इसको e के पावर x dx, e के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस 1 dx, 4 e के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस 2 dx लिख सकते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड आप इसको टच तक नहीं करेंगे क्योंकि अब आपको दिख रहा है इसका समाकलन e के पावर x 4, पहला टर्म आप उसको माने हैं तो x प्लस 4 के पावर माइनस 1, दूसरे का इंटीग्रेशन तो इसका यही इंटीग्रेशन होता है। पहले का अवकलन n x के पावर n माइनस 1, दोबारा करिए 1, e के पावर x का समाकलन e के पावर x dx प्लस 4 e के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस 2 dx। अब आपने कहा कि जब आपके पास इतना रिजल्ट है, चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। e के पावर x माइनस 4 e के पावर x प्लस 4, भीतर गया माइनस प्लस माइनस 4 e के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस 2 dx, 4 e के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस 2 dx, प्लस माइनस कट गया, e के पावर x कॉमन करेंगे तो चलिए यहाँ 1 माइनस 4 अपान x प्लस 4 कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट c, e के पावर x एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस 4 माइनस 4 x प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट c कर गया, यानी आपका आंसर है e के पावर x और x प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोटा कर लीजिए। लाग x बेस e को t माना, 1 अपान x dx dt, x बराबर ये इधर आएगा तो e के पावर t। हमने ये कहा क्वेश्चन को 5 बाहर कर दीजिए, साइन लाग x बेस e अपान x 1 अपान x स्क्वायर dx, 5 साइन t dx अपान x आपने कहा dt, नीचे x स्क्वायर है, x की वैल्यू e के पावर 2t बोल दीजिए। इसको ऊपर ले जाते हैं, अगर ऊपर ले जाते हैं तो 5 ये साइन t e के पावर माइनस 2t dt। यह वह क्वेश्चन है जो दोनों में से कोई भी एक पद अगर अवकलन करते हैं तो गायब नहीं होगा, 1 नहीं होगा, यानी यह क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट होने वाला पैटर्न पे लगने वाला है। तो आपने इसको मान लिया i, फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए, फर्स्ट 5 पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन i माइनस 5/2 साइन t e के पावर माइनस 2t।
प्लस 5/2 cos t e के पावर -2t dt। फिर फर्स्ट सेकेंड मानते हैं, आई चल रहा है, -5/2 sin t -2t 5/2 पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन। आप इसको अगर व्यवस्थित करें तो आई -5/2 sin t e के पावर -2t 5/4 cos t e के पावर -2t, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए कट गया, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया कितना, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 मिनट यहाँ पे रिजल्ट को व्यवस्थित कर लें तो आपके पास रिजल्ट हो रहा है माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस रहेगा ना, तो माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस 5/5 इंटू 1/4, ये हो गया sin t e के पावर -2t dt। ये बताइए, यहाँ आप देख रहे हैं कि 5i के साथ मिलके, 5 के साथ मिलके ये हमारे पास ऊपर थोड़ा रिजल्ट दिया गया, देख लीजिए इसको आप, 5 इंटू इतना को आप i बोलते हैं, तो यह i, तो आपके पास क्वेश्चन हो गया i -5/2 sin t e के पावर -2t 5/4 cos t e के पावर -2t माइनस ये i है, i/4 बोल सकते हैं, इधर आके जुटेगा, चलिए जोड़ लीजिए, i/4 एलसीएम लेते हैं 5/4 e के पावर -2t, तो देखिए 2 ऊपर जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया तो 2 sin t आप प्लस cos t आप प्लस कांस्टेंट c, 4 1 5, 5i/4, 5/4, यहाँ हो गया 2 गुणते sin t cos t और कांस्टेंट c कर सकते हैं। अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो देखिए 5/4 कट गया, i की वैल्यू माइनस, ये नीचे ले आइए, e के पावर 2t और यहाँ पे है 2 sin t cos t और c, i की वैल्यू हो गई e के पावर 2t यानी x², 2 sin log x cos log x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, तो ये है इसका आंसर, नोट कर लो। 19 नंबर की बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन को e के पावर tan इनवर्स x, आपने 1 + x² 1 + x² और x/1 + x² dx इस टर्म में तोड़ा, अलग अलग करें तो आपने कहा पहले इसको एक बार यहीं पे व्यवस्थित कर लीजिए, 1 + x/1 + x² dx, दो भागों में तोड़ेंगे, e के पावर tan इनवर्स x इंटू 1 dx, e के पावर tan इनवर्स x 1 + x² dx कर सकते हैं। अब आप अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड हो गया, पहला टर्म, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लें, पहले का अवकलन करेंगे तो x e के पावर x का e के पावर x होता है, फिर दोबारा करिए tan इनवर्स x का तो 1/1 + x² इंटू 1 का x dx, और इधर पहले से ही tan इनवर्स x x/1 + x² dx माइनस प्लस कट गया, x e tan इनवर्स x और एक कांस्टेंट c हो जाएगा, तो यही आपको आंसर लाना था, नोट कर लें। तो ये आपका अभ्यास ख़त्म हो जाता है। अगले अभ्यास को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं। फार्मूला है इंटीग्रेशन dx x² - a² होता है 1/2a log x - a x + a और प्लस कांस्टेंट c, इसी का थोड़ा सा सिमिलर है a² - x², तो आप इसको बोलते हैं 1/2a log। ध्यान से आप नोट करिएगा क्योंकि फार्मूले कन्फ्यूजन करेंगे, और ये आपका इसका फार्मूला होता है। ये दो फार्मूले आप नोट कर लें पहले आप, तो चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, फिर उसके बाद तो प्रश्नावली किया जाएगा। सभी क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है।
नोट हो गया। चलते हैं, आते हैं एग्जाम्पल के पहले क्वेश्चन पे। अब ये आपका टॉपिक चलेगा समाकलन क्रमशः। समाकलन क्रमशः मतलब आंशिक भिन्न तोड़ना होगा। बहुत तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह लेसन ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आपके बुक में कन्फ्यूजन हो गया है कि जो हमको पहले पढ़ाया जाता था आंशिक भिन्न बीजगणित में, वो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में आंशिक भिन्न पढ़ना पड़ जाएगा। जब तक आपको आंशिक भिन्न नहीं आएगा आप समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको आंशिक भिन्न यहाँ समझ में आ जाए। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर पहले की। अब ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले आप आंशिक भिन्न सॉल्व करेंगे तब ना इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं dx, x + 1 और x + 2 dx के साथ है। कहता है इसका समाकलन कीजिए। जब दो पद हैं इंटू के रूप में तो कैसे करेंगे? तो चलिए कोशिश करते हैं। नॉर्मली ऊपर 1 है, हमेशा जब भी हम आंशिक भिन्न सॉल्व करते हैं नीचे वाले घात की तुलना में ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। तो ऊपर वाला छोटा है इससे, है। क्या नीचे वाले का गुणनखंड किया गया है? तो है। नहीं है तो गुणनखंड कर लेंगे। हो गया गुणनखंड। अब ये दो पद हैं, सिंगल एक एक घात का है तो ठीक है, आप इसको पहले लिख लेंगे x + 1 x + 2। पहला तरीका है, पहले वाले को a के अपान लिख लीजिए और दूसरे को b के अपान लिख लीजिए। इसको आप जैसे है वैसे ही रहने दें। इसका एलसीएम लेते हैं, x + 1 x + 2। इससे भाग दिया कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं तो x + 2a। इससे भाग दिया ये कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं x + 1a। तो ये तो कट गया, यहाँ 1, यहाँ इंटू करते हैं तो xa 2a, यहाँ b था जी, xb b। आपने कहा कि सब x वाले को एक साथ करके x कामन करके a + b, और इसको अंक वाले को इस तरह से लिख सकते हैं। तुलना करेंगे, अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो तुलना करने से आपको क्या दिखा देख लीजिए, x का गुणांक a + b, इधर x का गुणांक है नहीं यानी 0, इधर है 2a + b जिसको आप कांस्टेंट बोलते हैं तो कांस्टेंट 1 है। दो समीकरण बना, इन दोनों समीकरण को हल करके हमको पहले a व b का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। अगर घटा देंगे कट गया, -a -1 a का मान 1 आ गया। इस 1 को यहाँ रखिए तो 1 + b 0, b का मान -1, a और b का मान आ गया। जब a व b के मान आ गए हैं तो इस a व b के मान को उठा के आप यहाँ रखेंगे और यह वाला मान हमको यहाँ दिख रहा है इसके बराबर, यानी इस मान को उठा के आप यहाँ लिखेंगे। यानी आपने कहा इंटीग्रेशन a यानी 1 अपान कितना x + 1, माइनस है तो यहाँ रखिए -1 अपान x + 2। इसको उठा के आप ले गए यहाँ इंटीग्रेशन वाले पे dx। अब आपको दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये किसका फार्मूला है? log x + 1, और ये फार्मूला है log x + 2 और प्लस कांस्टेंट c। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो log की प्रॉपर्टी log x - log y, log x अपान y बोलेंगे तो x + 1 x + 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। आया समझ में? फिर से रूल समझ लें। ऊपर 1 है या नीचे वाले के घात की तुलना में ऊपर वाला छोटा है छोटा है, नहीं तो कर लेंगे, भागुक दे के छोटा कर लेंगे। क्या नीचे वाले का गुणनखंड है? तो है, तो उसको उठा के आप यहाँ लिखा है। 2 हैं तो a अपान इतना b अपान इतना किया, लघुत्तम लेकर के दो समीकरण बनाए। दोनों समीकरण को सॉल्व करके a व b का मान निकाल करके आपने यहाँ रखा, इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया और इसके बाद हमने समाकलन करना जानते हैं। क्लियर? चलते हैं इसी तरह से अगले भाग। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए जब अभी हमने आंशिक भिन्न हमने सॉल्व किया तो हमने कहा ना कि ऊपर छोटा होना चाहिए। तो देखिए 2 घात है, 2 घात बराबर है, छोटा नहीं तो भाग दे लें या तो व्यवस्थित कर लें। हमको व्यवस्थित दिख रहा है, 16 जोड़ दिया 16 घटा दिया, 2 भागों में कर लेते हैं तो x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर dx। 4 का स्क्वायर बाहर करके आप इसको भीतर ले जाइए, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये कट गया, कट के 1 dx, 4 मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो x² - 4 का स्क्वायर। अभी आपको हमने एक छोटा सा फार्मूला बताया, चलिए लिख देते हैं फार्मूला क्या था। अभी हमने एक छोटा सा फार्मूला बताया कि इंटीग्रेशन dx अपान x² - a² 1/2a log
क्या x माइनस ए एक्स प्लस ए और प्लस कांस्टेंट सी, इस फार्मूले पे आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक ना। तो चलिए इस फार्मूले पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्लियर है, x होगा, ये हो गया, और इसका फार्मूला 1/2, a की जगह पे 4 है, log x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट c, x 8 दूना के 16, log है x ऋण 4 x धन 4 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। आपको हमने आंशिक भिन्न में कहा है कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर हमेशा छोटा रखते हैं, नीचे वाले की तुलना में ऊपर का घात हमेशा छोटा होना चाहिए। यहाँ आपके क्वेश्चन में 2 घात है, 2 घात है, दोनों बराबर हो गए। तो चलिए पहले ऊपर वाले को छोटा करने के लिए नीचे वाले से भाग दे दीजिए। अगर भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, x का वर्ग 5x धन 6, चिन्ह बदल दिए, कट गया 5x, 6 में से 1 गया ऋण 5। अब आप इसको इसी को लिख सकते हैं, जितना बढ़ गया है वह, जितना शेष है वह बटा में जिससे भाग दे रहे थे, ठीक ना, और ये dx हो गया। आपने इसको ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे, तो फिर यहीं पे दूसरा प्रोसेस, आप कहते हैं कि x का वर्ग ऋण 5x धन 6, क्या इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो आपने कहा कि हाँ कर सकते हैं। इसका गुणनखंड x का वर्ग 6 को 3x 2x धन 6 करके, x का मान किया x ऋण 3 और ऋण 2 का मान किया तो x ऋण 3, यानी हमने कहा कि x ऋण 3 और x ऋण 2, यानी इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें तो 1 प्लस 5x माइनस 5 और कितना x ऋण 2 x ऋण 3 और इसको हम dx लिख सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल और अगर करना चाहें या ऐसे ही ले लीजिए, तो ये तो नॉर्मल है, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना। ये दिख रहा है कि आंशिक भिन्न में, तो पहले इसको लिख लीजिए आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए। तो x ऋण 2 x ऋण 3, a बटा में पहला वाला भाग और b अपान दूसरा भाग। आप जैसे इसको है इसको रहने दें, तो x ऋण 2 x ऋण 3, एलसीएम लेते हैं तो x ऋण 2 x ऋण 3, भाग दिया कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो x ऋण 3a, ये कट गया, यहाँ गुणा कर देते हैं x ऋण 2a, ये कट गया, यहाँ पे 5x ऋण 5 और यहाँ पे हमारे पास xa 3a x, ये b था जी, x b और 2b है। आपने कहा 5x माइनस 5, x कामन करके x वाले को एक साथ और माइनस 3a और 2b को एक साथ तुलना करेंगे तो a प्लस b x का गुणांक है, इधर 5 है, इक्वेशन फर्स्ट बना। यहाँ लेते हैं -3a माइनस 2b, ये -5 दिखा कांस्टेंट। अब दोनों समीकरण को हल करना है, सबसे आसान सा है, आप इसमें 3 से गुणा कर लें, तो 3a 3b और 15 और जोड़ दीजिए, कट गया, b बराबर 10। इस b के मान को यहाँ रख देते हैं, तो a धन 10 बराबर 5, तो a बराबर ऋण 5 होगा। a और b के मान को आप ले जाके कहाँ रखना चाहेंगे, तो यहाँ रखना चाहेंगे, ठीक, और इसको उठा के यहाँ रखेंगे। तो चलिए आपका क्वेश्चन कुछ मैनेज हो रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। आपने कहा कि इंटीग्रेशन 1 है, रहेगा 5x माइनस 5 रहेगा, नहीं, इस टोटल की वैल्यू यहाँ है और ये इसके बराबर है, तो चलिए इसको उठा के यहाँ रखिए, a की जगह पे -5, तो -5 अपान x माइनस 2, b की जगह पे 10 है तो 10 अपान x माइनस 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये dx कर लीजिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 का x -5 बाहर हो गया, ये log है, log x माइनस 2 प्लस 10 log x माइनस 3, और क्या लिख सकते हैं आप इसको लास्ट में, तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, तो देखिए इसका गुणनखंड, पहले हम इसको हर को नीचे लिख लेते हैं, तो हर को नीचे लिखा तो आपने कहा कि 5, ऋण कामन कर लीजिए x का वर्ग धन 2x, एक जोड़ के एक घटा दीजिए, हमने कहा 5, इसको एक साथ लेंगे तो x प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ये ऋण 1 बाहर जाएगा तो ऋण धन 1, यानी यहाँ पे हो गया 6 और x धन 1 का वर्ग। आप इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो चलिए इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन dx
और कितना है 6 और x धन 1 का वर्ग। आप 6 को अगर लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन dx कड़ी में 6 का भी तो वर्ग कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा फार्मूला, अभी आपको हमने बताया था, फार्मूला हमने बताया था इंटीग्रेशन dx अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a log क्या a प्लस एक्स a माइनस एक्स और प्लस कांस्टेंट c होता है। तो इसी फार्मूले पे चले ऊपर वाले को लिख देते हैं। अगर ऊपर वाले को लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यह रिजल्ट 1/2a यानी √6 log √6 x प्लस 1 √6 माइनस का चिन्ह बदल जाएगा और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। नोट कर लें इसको आप, हो गया नोट। अब इसके आगे कल एग्जाम्पल में बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपका एग्जाम्पल लगाते लगाते आंशिक भिन्न में समीकरणों को हल करना आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य से रखिएगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। समाकलन बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जिनका पीछे का छूट गया होगा, आप पीछे जा करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप पीछे के वीडियो को ज़रूर देखें। बोर्ड परीक्षा देना है, समय आपके पास कम है, थोड़ा ही सही, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। आप वीडियो के साथ लगे रह के आप आगे पढ़ें, जो पीछे का पढ़ लिए हैं उनका बार बार करके आप पीछे का रिवीजन भी करें, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।